आज का टॉपिक इतना खतरनाक है कि अगर आपने इसे रात में सोच लिया तो सुबह तक सिर में और 2 बाल कम मिलेंगे। दोस्तों, आज हम अपने उस दर्द पर बात करेंगे जो ईएमआई और बॉस की डांट से भी ज्यादा तकलीफ देता है, हेयर फॉल। देखिए, वीडियो बनाने से पहले हमने वो सारा आयुर्वेद, वो सारी साइंटिफिक रिसर्च पढ़ी है जो हमारे बालों से जुड़ी है, और बहुत से डॉक्टरों के इंटरव्यू देखने के बाद और साथ ही खुद के लेवल पर रिसर्च करने के बाद आखिर में सभी के नोट्स को मिलाकर हमने ये वीडियो बनाया है। आजकल हालात ऐसे है, सुबह नहाकर निकलो और कंघी को देखो, भाई साहब, कंघी में इतने बाल फंसे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे सिर से ज्यादा कंघी में अटके हुए बाल ज्यादा है। पुरानी फोटोज देखकर तो बस अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग्स बैकग्राउंड में बजने लगते हैं कि क्या जुल्फे थी मेरी। और हेयरलाइन ऐसे पीछे जा रही है जैसे आईपीएल में मुंबई इंडियंस। आज के समय में मार्केट में हर दूसरा आदमी साइंटिस्ट बना घूम रहा है। सब लोग आपको कोई जादुई तेल, शैम्पू या चूर्ण बेचकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ सच्चाई बताएंगे, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। यह वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आजकल बालों के कम होने की स्पीड तो शादी में कम होने वाले गुलाब जामुन से भी ज्यादा तेज हो गई है। बाल आखिर हमें छोड़कर जा क्यों रहे हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, डाइट। आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की ऐसी भयंकर कमी है जैसे मिडिल क्लास के बजट में पैसों की। आपकी डाइट देखकर बॉडी बोलती है, भाई ये मुझे फ्यूल दे रहा है या पनिशमेंट। दूसरा, हाइजीन। हाइजीन यानी साफ सफाई, वह भी भगवान भरोसे है। और तीसरा सबसे खतरनाक, हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी खानदानी विरासत। अगर फैमिली में सबका सोलर पैनल ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपका इंस्टॉलेशन भी कमिंग सून है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है, जैसे टेंशन लेना, किसी भी तरह की बीमारी होना या प्रदूषण में घूमना। ये सब भी कारण हो सकते हैं। आप जब दिन भर धूल और धूप में घूमेंगे और फालतू का स्ट्रेस लेंगे तो सिर की जमीन इतनी बंजर हो जाएगी कि वहां रोटावेटर या हल चला लो तो भी बाल की एक फसल नहीं उगेगी। अपने सिर का फोटो अगर गूगल पर भी डाले तो गूगल भी यही बोलेगा, नो रिजल्ट्स फाउंड। अब आते हैं इनके असली सॉल्यूशन पर। पहला, डाइट। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है तो खाने में BC28, दाल, अनाज और मेवे शामिल करो, और जंक फूड ऐसे अवॉइड करो जैसे आपकी एक्स आपको अवॉइड करती है। दूसरा, हाइजीन। अब अगर हाइजीन भी प्रॉपर नहीं है तो बालों में एलोवेरा लगाओ, या हफ्ते में 2 बार बालों को त्रिफला के पानी से धोना शुरू करो। इसके लिए 5 से 10 ग्राम त्रिफला को 500 मिलीलीटर पानी में डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दो। 24 घंटे बाद उस पानी से सिर के उन हिस्सों पर मसाज करो जहां खुजली होती है। इसे 5 से 10 मिनट लगा रहने दो और फिर सादे पानी से धो लो। तीसरा, हेरिडिटी। लेकिन दोस्तों, अब सुनो एकदम कड़वा सच। ये सब करने के बाद भी अगर बाल ऐसे गिर रहे हैं जैसे आप खुद की नजरों में, तो समझ लो ये हेरिडिटी है, और इसे रोकना उतना ही मुश्किल है जितना यालीना को पाकिस्तान से वापस लाना। हेरिडिटी चेक करने के लिए किसी महंगे डॉक्टर के पास जाकर पैसे बर्बाद मत करो, बस घर में ही सर्वे कर लो। आपके पिताजी, दादाजी या मामाजी अगर सबका सिर चमक रहा है तो समझ जाओ आपका भविष्य भी चमकने वाला है। और मार्केट में जो ये फालतू के चमत्कारी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनके झांसे में कभी मत आना। आप सीधा सा लॉजिक लगाओ, अगर सच में ऐसा कोई प्रोडक्ट होता जिससे सिर पर बाल उग आते तो उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सिर्फ लोगों के बताने से ही धड़ल्ले से बिक जाता। और अगर सच में तेल लगाने से ही बाल उगते तो आज हर गंजा इंसान हमजा बना घूम रहा होता। देखिए, अगर सिर पर बाल होना आपके लिए ऑक्सीजन जितना जरूरी है तो फालतू दिमाग मत लगाओ, सीधे विग पहनना शुरू कर दो। शुरुआत में सिर्फ पैचेस लगाओ और जब बाल कुछ ज्यादा ही झड़ जाए तब हमेशा फुल विग पहनो। लेकिन विग का पहला और आखिरी नियम यही है कि सामने वाले को कभी भनक भी ना लगे कि आपने कुछ पहना हुआ है।
अगर आपके सीने के बाल इधर उधर से सफेद है तो विग के बाल भी इधर उधर से सफेद ही रखो। ऐसा ना हो कि उम्र 40 की है और बाल 20 साल के लड़के जैसे काले घने लगाकर घूम रहे हो। एकदम सिर पर हेलमेट चिपका हुआ नहीं दिखना चाहिए, वो भी गलत साइज का। और अगर विग पहनने से कॉन्फिडेंस डाउन होता है या बाइक चलाते वक्त डर लगता है कि कहीं तेज हवा से विग उड़कर पीछे वाले के मुंह पर ना चिपक जाए, तो सीधे बॉल्ड हेयर स्टाइल अपना लो। कसम से, इससे आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। जब आप साइड के बाल भी हटा देते हो तो लोगों को यह लगता ही नहीं कि आप गंजे हो रहे हो, बल्कि उन्हें लगता है कि आपने खुद अपना सिर ऐसा रखने का तय किया हुआ है। बॉल्ड होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एजलेस दिखने लगते हो। अगर कोई सिर पर बाल नहीं रखता और रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट लेता है तो आप उसकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ऊपर से हेयर कट और बालों को मेंटेन रखने पर आप जो पैसा खर्च करते हो वो भी बचेगा। अगर 33 की उम्र में बाल झड़ने लगे तो पहले बज़ कट रखो और फिर बाद में सीधे बॉल्ड कट रखो। साथ में ऐसी दाढ़ी रखो जिससे आपका चेहरा ओवल शेप का दिखे। एकदम ब्रेकिंग बैड के हाइजेनबर्ग लगोगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा, बाल झड़ना आज के समय में बहुत आम बात हो गई है। इसकी फालतू चिंता करके बचे हुए बाल मत गिराओ, विग लगाओ या सीधे बॉल्ड हेयर स्टाइल अपनाओ और अपना पूरा फोकस जिंदगी की 3 असली चीजों पर रखो: पैसा, शक्ति और चरित्र। अगर आपके पास बैंक बैलेंस, ज्ञान और ताकतवर शरीर है तो आपको आकर्षक दिखने का बेसिक रूल खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। हमारा ये कड़वा सच अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी असली और बिना फिल्टर वाली सच्चाई पूरे YouTube पर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक करने से बाल झड़ना तो नहीं रुकेगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिनकी हेयरलाइन ऐसे पीछे जा रही है जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रिसर्च के साथ।